ये हमारा वोट विकास के साथ, और विकास है मोदी जी के साथ। दिल्ली की 7 सीटें हैं, हमारी उम्मीद के हिसाब से 7 सीटें बीजेपी के पास आएंगी। इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है चुनाव में? बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त वेस्ट दिल्ली के हरिनगर के घंटा घर के सामने मैं खड़ा हूँ। शाम का वक्त है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोकल लोग घूमने आए हैं। इनसे जानते हैं क्या माहौल है यहाँ का वेस्ट दिल्ली में। इस बार किसकी लहर है, किसको लोग चुन रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? मोदी को पसंद कर रहे हैं। आई लव मोदी। मोदी दी बेस्ट। मोदी ने हजारों सैकड़ों गरीबी दूर करी है। मोदी ही जीतेगा अच्छा, सर। वजह क्या है? वजह तो आप सब जानते हैं सर, मोदी का। हम बता दो दीजिए। आपके यहाँ से कौन चुनाव में उठा हुआ है? अच्छा, प्रत्याशी पता नहीं है लेकिन पसंद मोदी है। भाई यहाँ पे मोदी आएगा। वोट बीजेपी को ही जाना है, चाहे कोई भी खड़ा हो। वैसे यहाँ से कमला शेरावत खड़ी हुई है, तो कोई भी खड़े हो, बीजेपी का जो कैंडिडेट खड़ा होगा वोट उसको मिलना है। मतलब हाँ, बीजेपी के नाम पर वोट है। वोट है खड़ा को कोई भी हो, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। वैसे अब की बार कमला शेरावत खड़ी हुई है यहाँ से। कमलजीत शेरावत। हाँ, कमलजीत है, कमलजीत शेरावत। बिल्कुल वही जीतेगी। लेकिन महाबल मिश्रा भी तो है यहाँ से। हाँ है, लेकिन वो नहीं जीत पाए। हाँ, कमलजीत शेरावत जीतेगी और हम बीजेपी को वोट देंगे। मोदी की लहर है, मोदी आएगा। मोदी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, देश की सेवा करी है और देश की सेवा के लिए हम हाजिर हैं अपने तन धन से। अच्छा, तो बदलाव भी तो होना चाहिए ना। बदलाव का कारण नहीं है अभी। अभी 10 साल और इंतजार करो, 20 साल और 10-20 साल 2047 के बाद बात करो बदलाव की। उससे पहले नहीं। मोदी आएगा, फिर योगी आएगा। योगी का डंडा चलेगा पूरे हिंदुस्तान में, तब रंग देखना। अब तो आपकी बातों से तो लग रहा है, तो आप तो लग रहे हैं बीजेपी के हैं। बिल्कुल बीजेपी के सपोर्टर हम। बीजेपी को ही देते हैं। तो ठीक है, नेता तो नहीं है? नेता है क्या? नहीं, नेता नहीं है हम एक आम जनता है। हम बीजेपी को वोट डालते हैं पहले से शुरू से पूरा खानदान बीजेपी को। लेकिन इस बार कई लोग कह रहे हैं कि प्रवेश के टिकट कटने से नाराजगी भी है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सरब जीते होगी, बीजेपी की होगी हर जगह। मोदी आएगा। मोदी ने देश के लिए बहुत काम करा है। 370 धारा हटाई है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को निपटाया है और बहुत से काम करे हैं। वेस्ट दिल्ली में यहाँ मंदिर बनवा, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के क्या? यहाँ भी अच्छा है। कमल से और शेरावत जीतेगी। वो मैडम उठ रही है, वो उसके जीत होगी बीजेपी की। यहाँ पर अच्छा देंगे। कुछ और भी हैं सीनियर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश है। गिरीश जी, आपको क्या लगता है क्या माहौल है इधर? देखो जी, हमारा वोट विकास के साथ, और विकास है मोदी जी के साथ। अच्छा, बस और किसी के पास विकास है? और मोदी एक साथ हो रहे हैं दोनों? दोनों आस पास ही हैं जी। वही वो है तो वो भी है। नहीं, वो राहुल गांधी तो कह रहे नहीं, विकास ही नहीं करवाया, कुछ नहीं करा। मुफ्त में बांटेगा। एक वो केजरीवाल है, एक वो है फ्री के बांटने वाले हैं। वो लाख लाख रुपए महिलाओं को देगा, तो साले महिलाएं काम कौन करेगा यहाँ? फ्री का माल चढ़ी चाहिए, फ्री का माल नहीं चाहिए। 60 साल की उम्र है, आज भी मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, रोटी खाता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए फ्री में, एक पैसा नहीं चाहिए फ्री में किसी का भी। नहीं तो फिर गरीब लोगों को बढ़ाने के लिए तो क्या दिक्कत? अरे गरीब लोग क्यों गरीब है? वो 70 साल में अभी भी गरीब है क्या? 10 मोदी को तो 10 साल हुए हैं। अगर वो भरी बांटेंगे सबको तो और जनता बेरोजगार हो जाएगी और चोरी डकैती ज़्यादा होगी, लूट मार इस देश में। फ्री का कुछ नहीं चाहिए हमें, मेहनत का पैसा चाहिए। मेहनत करो, कमाओ, खाओ। कोई लंगड़े लुल्ले थोड़ी हैं, हाथ पैर हैं हमारे चारों। उसको तो हम फ्री का पैसा मान लें भाई, जिसके दोनों हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, उसको तो हम आदमी को तो थोड़ा सा उसको गरीब समझते हैं हम। जिसके भगवान ने दोनों हाथ दोनों पैर दिए हैं, वो कोई गरीब नहीं है इस देश में। गरीब रहेगा, अमीरों को तो ऐसे भट्टा बैठ जाएगा। अमीर कहाँ जाएंगे? अमीरों का पैसा गरीबों में बांटोगे क्या? सिर्फ देश की सेवा और विकास में पैसा लगना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है। यानी जैसे या तो विकास कर लो या फ्री में बांट दो। तो फ्री में बांट दोगे तो विकास नहीं होना है भाई। जो पैसा तो दोनों ही काम साथ साथ हो जाए। दोनों नहीं हो सकते ना। रेवेन्यू तो लिमिटेड है। गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो तो लिमिटेड है। पैसा तो उतना ही आना है। अब चाहे वो पैसा विकास में लगा दो या फिर उसको फ्री में बांट दो। नहीं तो लोकतांत्रिक सरकार में उसको जिसको मान लो वास्तव में ज़रूरत है, सबको बिजली फ्री, उसका क्या मतलब है? उसमें हो सकता है कि 5% आदमी ऐसे हो जो नहीं पे कर सकते, उसको दे रहे हैं। चलो, वो तो सभी को फ्री है। जो अच्छे खासी, अब लेडीज़ है, मान लो बस फ्री है, वो अच्छी खासी मतलब कमा रही है, जो लाख रुपए महीने की सैलरी भी ले रही है, ऐसी लेडीज़ भी है, वो भी बस में फ्री है। और कोई बेरोजगार यदि युवा भी है तो उसके लिए नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? मैं राजेश।
राजेश, क्या माहौल है इधर वेस्ट दिल्ली की अगर बात करें? यहाँ पे देखिए सेंट्रल में तो बीजेपी का ही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, सबको पता है। लोकसभा के लिए कौन लग रहा है आपको? बीजेपी है, बीजेपी आएगी बीजेपी निकाल लेगी? आराम कौन है ऐसे प्रत्याशी बीजेपी? यहाँ से कमलजीत शेरावत है। वो मैं जानना चाह रहा था कि पता भी है आपको? नहीं नहीं है। नहीं पता है। और माहौल मिश्रा भी तो उठे हुए हैं यहाँ पे। हैं लेकिन मोदी जी का दौर है, दिल्ली में केजरीवाल जी का है, सेंट्रल में मोदी जी का है। फिर तीसरी बार मतलब लगता है कि मोदी आराम से। वजह क्या है, ये दीवानगी क्यों है? उसके बहुत सारे कारण हैं। गिनवाइए कौन कौन से कारण हैं। देखिए पहला, जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, 14 सालों में, जब से 2014 के बाद से अब तक 10 साल में, मतलब पहले की तरह नहीं है जो कहीं बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो या कुछ है। इसमें थोड़ी सेफ्टी तो हर जगह हर स्टेट में हुई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सुरक्षा बढ़ी है। सुरक्षा बढ़ी है। वो बम ब्लास्ट अब नहीं होते। कहाँ होता है ये आप लोग बताओ? नहीं हो कश्मीर में भी हुआ था पिछले दिन। कश्मीर एक अलग मुद्दा है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति प्लस लोकल रेसिडेंट प्लस पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो डिफरेंट थिंग। उसको भारत के अन्य राज्यों से जोड़ के मत देखिए। वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कोई भी सरकार है होती रहेगी, टेररिस्ट अटैक होते रहेंगे वहाँ पे। चलो और बताइए। और भी है, विदेश नीति अच्छी होती जा रही है, लोगों की इनकम भी अच्छी होती जा रही है। आप भीड़ देख ही रहे हो, पैसा नहीं हो तो भीड़ कैसे हो रहा है यहाँ पे? कुछ कारण तो है ना। नहीं तो इससे महंगाई भी तो एक बड़ा सब्जेक्ट है ना। महंगाई तो बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। महंगाई आप बताओ ना, महंगाई कौन नहीं अफोर्ड कर पा रहा है ये बताइए? जैसे दिल्ली गरीब लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, परेशान तो हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। पहली बार तो हो नहीं रही है ये बात। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबी खत्म कर देंगे हम। कोशिश करेंगे, आएंगे तो वो भी खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या दिक्कत है? करने में क्या आता है? तो राहुल गांधी से लेकर क्या आपको लगता है? राहुल गांधी को लेकर जब तक कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी कुछ नहीं कर पाएगी। लग रहा है इस बार 24 में आ जाएगी बहुमत। कहाँ से बहुमत में आएगी? इतने 20 पार्टियों की सरकार है, कहाँ से आएगी? 20 पार्टी गठबंधन कभी टूटा है? आप बताओ, जितनी रस्सी में जितनी जोर होती है उतनी कमजोर होती है। मेजोरिटी चाहिए भाई साहब, मजबूत शासक के लिए मेजोरिटी चाहिए होगा। जब तक आप घर में मजबूत मुखिया आप नहीं होगे, घर कैसे संभालोगे? समझौते पर राजनीति थोड़ी चलती है, देश थोड़ी चलता है। नहीं चलती है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन अब वो भी तो 26 पार्टी मिलकर लड़ रही हैं, वो भी मेहनत कर रही हैं। पार्टी के सबका मुद्दा अलग है, एजेंडा अलग है, सबका अलग अलग चीज़ है ना, एक साथ नहीं है ना कोई भी। सब अपने मुद्दे के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक साथ मिलकर लड़ी। सारे कांग्रेस तो आप में आ गए, कांग्रेस बच्चा का दिल्ली में। देख लीजिए आप, कांग्रेस कोई बाहुबली नेता जो आज के डेट में आपको कांग्रेस में हो, सारे आप में आ चुके हैं। मावल मिश्रा यहाँ से लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए, क्या दिक्कत? नहीं बन पाएगी बात, मुश्किल है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या स्थिति है। हाँ सर, एक मिनट, क्या नाम आपका? मिंटू। क्या बताया? मिंटू। मिंटू जी, क्या माहौल है यहाँ का वेस्ट दिल्ली की बात करें तो? अच्छा, आप उसके इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं क्या? सर हम तो वैसे भी यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी को ही आना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम किया हुआ है उन्होंने, बढ़िया काम कर रखा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि मोदी जी की ही सरकार आए। और वेस्ट दिल्ली पूरी उम्मीद है हमें फुल सपोर्ट करेगी मोदी जी को, भर भर के वोट डाले जाएंगे मोदी जी के खाते में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बदलाव भी तो है ना, 2 बार तो बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से जीत चुके हैं। हाँ तो ठीक है, कहता है प्रत्याशी जीते हैं तो पब्लिक का रुझान है। अभी तो हम समझते हैं कि थर्ड टाइम भी मोदी जी आएंगे। आप पार्टी में कुछ इतना खास दम नहीं है। केजरीवाल जी अपने एक बार जेल की हवा खा चुके हैं, तो उन पर क्या विश्वास करेगी पब्लिक? कोई विश्वास नहीं करेगी। बस वही लोग विश्वास करेंगे जिन लोगों को फ्री में पानी और फ्री में बिजली का बिल चाहिए, वो लोग जरूर विश्वास करेंगे। बाकी अब कोई विश्वास नहीं करने वाला। सब लोगों का मूड चेंज हो गया, अपना मूड चेंज है अब। बिल्कुल टोटली मूड चेंज है, सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। मोदी में हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं, वो बोले कि हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत काम करेंगे। सर जब उन्होंने 55 साल की उनकी उम्र हो गई है, 55 साल की उम्र हो गई है, जब इलेक्शंस आते हैं तब उनका फेस आगे आता है, वैसे उनका फेस कभी भी आगे नहीं आता। तो ऐसे बंदे ना देश के लिए कुछ कर सकते हैं ना अपने लिए कुछ कर सकते हैं। पुराना पुश्तैनी पैसा है, बस उसी से ही उनकी कांग्रेस सरकार चल रही है, क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसे की बदौलत उनकी पार्टी चल रही है, सब कुछ है। यही कहना चाहूँगा, उनमें तो बिल्कुल भी दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली की 7 सीटें हैं,
हमारी उम्मीद के हिसाब से 7 सीटें बीजेपी के पास आएंगी। फिर से 7 सीटें। आप बोलेंगे, क्या नाम है आपका? हाँ जी, चुनाव का क्या लग रहा है माहौल इस बार? इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है चुनाव में? बीजेपी। हैं? बीजेपी। अच्छा, वजह क्या है? हाँ जी मामा, मैं अभी 2 मिनट में करता हूँ। वजह क्या है? क्योंकि बढ़िया काम कर रही है इसलिए जीत रही है। कौन कौन सा काम अच्छा लगा आपको? मतलब जैसे कि पहले, जैसे अयोध्या में पहले रहते थे हम, हमारा घर है वहाँ पे, तो पहले वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं था। अब जो है बहुत डेवलपमेंट अच्छा, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पहले जब दूर दूर तक दुकानें नहीं होती, अब पास पास। वहाँ घर तोड़ भी देते हैं कुछ लोग। तो अब डेवलपमेंट में थोड़े तो टूटेंगे ही। अब जैसे कि अब पास ला रहे तो चीज़ों को पहले डेवलप करके। वेस्ट दिल्ली की बात कर रहे तो यहाँ का क्या माहौल? वेस्ट दिल्ली का तो आपका है ना पूरा, दिल्ली में तो आप है। नहीं, लोकसभा के लिए यहाँ का लोकसभा का कौन जीतेगा? यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि वो कर रही है काम। काम लग रहा है। क्या नाम है आपका? अविनाश। हैं? अविनाश। अविनाश जी, क्या लग रहा है वेस्ट दिल्ली का मूड क्या है? वैसे तो मोदी का ही आएगा। फिर से तीसरी बार। वजह क्या है? मोदी के काम पे अच्छा, राहुल गांधी और विपक्ष भी तो मेहनत कर रहा है, लेकिन मोदी जी के जो काम है उसके हिसाब से वो उनका कोई नहीं आएगा। मैच नहीं कर पा रहा आप कुछ। आप बताएंगे? तो ये थे वेस्ट दिल्ली के मतदाता, जिन्होंने बताया उनके मन में क्या है, किस तरफ वेस्ट दिल्ली का रुझान है। आपने समझ लिया होगा वेस्ट दिल्ली का मूड भी, तासीर भी। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।